हेलो दरोगा साहब। हाँ चलो। अरे पिंकी अंकल, हाँ जी। अब अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या 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 मतलब पिंकी जी का कौन सा ट्रांसफर हो गया तो यहाँ नहीं कहीं और हो गए? पिंकी जी बोल रहे हैं। ओह, मतलब आपको पता ही नहीं है। मोरी केक ना वर्ल्ड फेमस कुल्फी वाला ना यहीं बाहर खड़ा है। मुझे लगा अभी तक आपने टेस्ट भी कर लिया होगा। यहाँ अरे पुष्पा तू ना किसी काम की ना हो रखी। इतना इम्पोर्टेंट वो पता है कुल्फी वाला इधर बाहर खड़ा है और तूने बताया नहीं अभी तक। चल चल जल्दी चले, बचपन से दिल्ली में रह रही हो, मजा आएगा खाएंगे। मूंगफली ले चलते हैं। चलिए। आजा आजा आजा। हाँ आते हैं पिंकी जी। हाँ हाँ, हम लोग वेट करेंगे। बाय। सब एंजॉय करिएगा। चलो एंजॉय। छटंकी मामा, अरे छटंकी मामा, उठ चल यार। हेलो छट्टू। संजय जी आप यकीन नहीं करोगे संजय जी, मेरी आंखों को यकीन ही ना हो रहा है। कसम से बता रहे हो कि आप मेरे सामने खड़ी होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ? और पता चले तानू ये सपना नहीं है। छटंकी मामा, आपको पता है हमने आपकी वजह से कितना बड़ा रिस्क लिया है। हम ना छत टाप के आए हैं क्योंकि पापा ने तो ना चीची का आना जाना बाहर सब बंद कर दिया है। संजना जी एक बात बोलूं मैं आपसे? जी। मेरी आपकी ना खूब जमेगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं छत से कूदना आता है? इमरजेंसी में बहुत काम आएगा, तुम्हारी कसम बता रहे हो। छटंकी मामा, क्यों क्यों क्या? जमेगी तो तब जब भी आपकी होंगी, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। और छट्टू अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊंगी। मैं ट्रक के नीचे ना अपनी गर्दन दे दूंगी। मैं पेड़ से ना फांसी लगा लूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं ना अपने सिर्फ छट्टू से प्यार करती हूँ बस। और मेरे को ना उस पैंचू से शादी नहीं करनी है। मेरे मन मंदिर में ना सिर्फ आपके नाम की अगरबत्ती चलती है। किसी और का दिया मैं जलने भी नहीं दूंगी, फूंक मार के बुझा दूंगी। I love you। अरे 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 बताओ तो भैया क्या करूं? ये संजना मुझे इतना प्यार करती है? अब कितना तो सवाल पूछ रहे हो तुसी? मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैंने ना आपको कसम बनाने की कसम बनाई है। अगर आप मेरे नहीं हो सकते ना तो किसी के भी नहीं हो सकता। क्या बताऊं संजना जी, यकीन न मानो कि मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरी हालत पिंजरे में फंसे पंछी की तरह हो रही। मैं तुम्हें बहुत निकलना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें क्या बताऊं, मुझे क्या? अरे क्या बात कर रहे हो मामा? हाँ मतलब जीजी के प्रति आपका कोई फर्ज नहीं है? बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आप खुद देख लेना जीजी को किसी और का होते हुए। और मैं ना आपसे ना बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मुझे एक चीज बताओ, ये डोले शोले, ये फूली हुई बॉडी, ये किसके लिए बनाई है? मैदा अचार बाबा, इसका इस्तेमाल करो। इतनी बारी जेल की दीवारें टापी है, मेरे लिए नहीं टाप सकते। डोंट यू लव मी? मेरे प्यार के लिए इतना नहीं कर सकते आप? अब एक बात सुन लेना संजना जी मेरी, अब जो दुनिया है ना, अरे अब छटंकी को रोक ना पाएगी। छटंकी अपनी दुल्हनिया को उड़ा के ले जाएगा और सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ। तुम्हारे पास बालों में क्लिप है? मेरे तो सारे बाल क्लिपों पे टिके हैं? आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, ये मेरा स्टाइल है ना, हेयर स्टाइल। खैर मेरे पास है, आप मुंह पीछे करो इधर।
पागल नहीं तो क्या क्या करवाती रहती है। आ गया है गया। आलो एक मिनट मैनू ना टच करने की लोड़ नहीं हैगी आ प्लीज। छोटू एक मिनट मेरा ना फोन आ रहा है मैं आई। हाँ फोन ले फोन। यार जी सेठ जी। हाँ अरे सुन टन जी बोलिए। हाँ मेरी संजना से बात हो गई है, तू कल आ जाइयो शाम को 6 बजे देखने। पर सेठ जी क्यों टेंशन ले रहे हैं, समझ रहा हो दुकान का काम मैं तभी बता दूंगा तुझे, लेकिन 6 बजे आ जाइयो जरूर टाइम से, ठीक है? सेठ जी साला काट दिया मोटा कहीं का। हाय सत्यानाश। हाय बेड़ा गर्क हो गया या सत्यानाश हो गया है। क्या हुआ? वो ना मुरारी पाजी का ना फोन आया था और वो ना मुझे ये कह रहे थे कि वो पैंचू नहीं है, 6 बजे ना मुझे मिलने आ रहा है। मेरा ना दिल बहुत ज्यादा भारी हो रहा है और मैं बता रही छट्टू मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे यार? छट्टू बोलो बोलो बोलो। प्लीज कुछ करो, तुम ही मेरी जिंदगी के माचो मैन हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो, सुपर कमांडर हो, प्लीज प्लीज कुछ करो और जो करना है ना 6 बजे से पहले करना, वरना मेरी शादी पे ना लस्सियां पिलाने आ जाना बच्चों को मामा जी बन के। भगवान का लाख लाख शुक्र है सब कुछ संभल गया। चटंगी मामा संभालेंगे अब किसी तरह से। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, जलेबी खाने चलेंगे? हाँ ना कह तो दिया कि शादी रुकवा देंगे, सबको संभाल लेंगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिमाग में चल क्या रहा है अभी। जी देखिए वो आपके मामा जी हैं और क्योंकि वो आपके मामा जी है तो उनके दिमाग में वही शैतानी चल रही होगी जैसे कि आपके चलती है। जीजा जी इस चाट में ना मिर्ची भी हो सकती है, जरा संभल के खाइएगा। चाट मसाला देना। देखिए लैसी जी हरी मिर्च की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हरी मिर्च हमारे सामने साक्षात खड़ी है। ओफो वेरी नाइस। पर फिर बताओ ना क्या आइडिया निकाला होगा मामा ने? मुझे ना पर्सनली लग रहा है ना वो जहर की बोतल याद है, वो हर बार ऐसे ही करते हैं ड्रामा और मम्मी पापा ना पिघल जाएंगे और शादी रोक देंगे। पता है उनका ये ब्रह्मास्त्र ना कभी फेल नहीं होता है। जो करें भाई हमारा छुटकारा मिले हमें बस। क्या हुआ? यार मिर्ची कौन डालता है चाट में? अरे यार पानी पी के आ रही हूँ। सुनिए पी के आ रही हूँ। ठीक तो है? क्या रे मेरी संजना से शादी करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? सुन अभी तो मैंने तेरे पैर तोड़े हैं, ज्यादा फुदका तो बहुत कुछ तोड़ दूंगा मैं, समझा? हाँ भाई छटंकी के बच्चे, मतलब ऐसा है कि पिंकी जी की जो जेल हो रखी है ना वो कोई ऐसा चूहेदानी ना है जिसमें से तू फरार हो जाएगा और बाहर आके शहर में गुंडागर्दी फैलाएगा, समझ में आया? पिंकी जी बोल रहे हैं। अब तो पिंकी जी की धर में आ गया, चल तुझे जेल वापस लेके चले, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। हाँ भैया कितनी मिर्चे? जीजा जी जीजा जी जीजा जी ओह माय गॉड ये हाल किसने कर दिया आपका? क्या हुआ? जी अरे यार
आपका वो साला मामा आया था यार। शादी तोड़वाने का ये कोई तरीका होता है क्या? Oh God, उठो। Help! Somebody help! उठो। छह बजे कहा था कि आ जाए टन 7:30 बज गए, देखो अब तक ना आया ये। अब ना आया तो ना आया, शादी ब्याह में कोई जोर जबरदस्ती ना होती सेठ जी, ये तो विधि के विधान से होती हैं। बहुत ज्ञान झाड़ रहा है तू। संजना मेरे कहने में तैयार हुई थी, अब बता क्या सोचेगी कि लड़का देखने तक ना आया उसे। कुछ ना सोचेगी, उसका सारा ध्यान तो इलायची जी में लगा है। मतलब मैं कह रहा था कि सेठ जी इलायची जी है, उसका ध्यान रखने को कोई चिंता वाली बात ना है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम संजना को बताना तो होगा कि ठन जो है आज ना कल आएगा है। कम से कम ये बात सुन के जो है थोड़ी शांत हो जाएगी। सुन मैं ऐसा करता हूँ, उसे बता के आता हूँ, तब तक तू दुकान दे। सेठ जी आप ऊपर ना जा सकते। क्यों ना जा सकता? अरे मतलब मेरा कहने का है कि आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? अबे इसमें तकलीफ की क्या बात है? संजना मेरी बेटी की तरह है, उसका दिल दुखे अच्छा लगेगा मुझे। और सुन एक बात ध्यान से सुन ले मेरी, मैं कितना भी जो है कंजूस आदमी हूँ, लेकिन कठोर दिल का ना हूँ, समझ रहा है? अरे सेठ जी बात सुनो, सेठ जी देखो, सेठ जी बात सुनो, सेठ जी एक मिनट, सेठ जी देखो सेठ जी आप पत्थर दिल हो या ना हो, लेकिन आप ऊपर नहीं जा सकते। ये घर किसका है? आपका। बरसाती किसकी है? आपकी। तो ऊपर जाने का हक किसका है? हमारा। अरे हम बरसाती किराया देते हैं तो हक हमारा हुआ ना। अबे तू कौन होता है मुझे बरसाती में जाने से रोकने के लिए? जब मैंने कहा ऊपर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। देख ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मैं ना जा रहा हूँ। तो एक काम कर, अब संजना को नीचे ही बुला ले, वैसे यही समझा दूंगा। अरे सेठ जी आप समझ ना रहे। हाँ। देखो हमारे दुख के वो छाती पीट पीट के रो रही होगी, आप उसे इस हाल में देख के डर जाओगे। मतलब रो रो किसका सारा मेकअप धुल गया होगा, और बिना मेकअप के देख के तो वो खुद को डर जाती है। तो इसलिए मैं जाता हूँ, अब उसे बता के आता हूँ। चल ठीक है तू जा। चलिए। हाँ। अजय गया, अजय आया। चल ठीक है। अरे सुन, लेकिन एक बात ध्यान रख, अगर अगली बार तूने अपने मालिक से ऐसे जोर से बात की ना ऊंची आवाज में, तो तेरी तनख्वाह से 50 रुपए काट लूंगा, बता रहा हूं मैं। अब जा। बताओ इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा था। खैर मैंने इससे कह दिया है कि 50 रुपए तेरी तनख्वाह से काटूंगा, लेकिन काटूंगा 500 रुपए। ए सही से खेल। ओहो अरे फोन रख, फोन के बगैर नहीं। अरे किधर रह गए थे आप, जल्दी चलो। अरे किधर रह गए, तो बड़ी मुश्किल से आ पाए यार। सेठ जी वहां तक आने बैठे, ऊपर आने के लिए उन्हें धमका के आए हम। पापा भी ना, चलो चलो। जीजा जी, ओ जीजा जी इधर उधर क्या दिख रहे हो? रस्सी फेंकिए, आ जाओ ऊपर। ओ भाई रस्सी ना गले में डाल के अच्छे से फंदा लगा ले, फिर बाकी का काम हम निपटा लेंगे, ठीक है? वैसे साले फालतू बकवास मत कर, समझा? अरे जीजा जी रस्सी है ना, आओ ना चढ़ो। अरे इलायची जी हमारे पैरों की दोनों हड्डियां टूटी हुई हैं यार, हमारे लिए ये छत ना इस समय किसी चांद से कम दूर नहीं है, और हम नहीं आ पाएंगे यार। गॉड जीजा जी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लिया करो। देखो ना यार, झूला बना के रखा है हमने आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना, बैठो और हम खींच लेंगे आपको। चलो यार, टाइम पास करते हो बहुत। हैं? ऐसे कैसे खींच लेंगे? कोई पानी की बाल्टी है जो खींच लेंगे? 80 किलो में 100 ग्राम भी कम ना होगा। ओ भाई थोड़ा वजन अपना कम कर ले। नहीं मतलब 1-2 डकार ले ले, थोड़ी गैस वैस निकले, कुछ तो वजन कम होगा यार। ये पिंटू जी, क्या आपके दोस्त को आपकी जरूरत है और यहाँ पर आप बकवास बातें करें? प्लीज समझाए यार। पिंटू जी वेरी बैड, आपके हर वक्त बकवास करने वाली सेल्फी। हाँ 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 ले लो ले लो। नहीं यार यहाँ पे आप लोग सेल्फी ले रहे हैं। जीजा जी यार प्लीज बैठो ना। अरे बैठ जा यार, बंदूकें हटा अलग। ला पकड़ा दे। खींचिए। ओए 1 2 3 दम लगा के है ईशा।
जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा। अरे मतलब जोश जोश में जो याद आया वही बोल दिया। अब वैसे भी इंडिया ही जीतता है। खींचो खींचो। जीजा जी आप टेंशन मत लो, मेरे तो आप कभी नहीं गिर सकते, ट्रस्ट मी। इलायची स्माइल प्लीज। इधर आओ। पापा क्या कर रहे थे तुम लोग उस कोने में? हम संजीव जी बहुत सेंटी हो रहे थे एक्चुअली, हम उन्हें चेयर अप कर रहे थे। वो काफी सेंटिमेंटल मामला है ना इनके लिए, इनकी बहन की विदाई। हाँ देखो सर जी, अब देखो हमारी प्यारी बहना जो है डोली में बैठ के विदा हो जाएगी। अबे हटना। सबकी बहन डोली में विदा होती है, तेरी बहन को क्या साइकिल में बिठा के विदा कर दूं? पापा ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे विदाई के बाद ये अकेले पड़ जाएंगे ना, इसलिए सेंटी हो रहे हैं, है ना? अरे इसमें अकेले पड़ने की क्या बात है? वो श्रीलंका थोड़ी जा रही है तेरी बहन, उसकी डोली उठ कर मेरे ही आंगन में आके रखी जाएगी, समझ रहा है? अबे हट। दुकान पे आजा, सीधा काम करने। सुन, दांत साफ कर गई हूं। सॉरी जीजा जी यार, बैठ जाओ, दोबारा से खींच लेंगे हम आपको, पापा आ गए थे यार। सॉरी, आ जाओ। मेरे होते आप कभी नहीं कर सकते हो, ओके? ट्रस्ट मी। अच्छा। प्रेम से बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अपना वो क्या है ना चंगी, सर्दी आ रही ना, तो पिंकी जी अपने स्किन का वो ख्याल रख रही है, इसलिए क्रीम लगा रही है थोड़ा। एक काम करो दरोगा साहब, थोड़ी कालक भी पोत लो, खूबसूरत लगोगे। अरे सेठ जी, आपके साले ने तो आज पिंकी जी की पीटी करा दी है। मतलब क्या, जेल तोड़ के भाग गया था ये, और सीधा गया पंचम के पास जाके इसने उसकी टांगों पे लठ मार दी। पता है आपको, पिंकी जी ने इसे रंगी हाथों पकड़ा है, वरना आज पिंकी जी की नौकरी खतरे में होती। दरोगा जी, मैंने गाजर मूली का अचार लाई हूँ, लेकिन आपको ये तभी मिलेगी जब ये बात आप किसी को नहीं बताओगे और चुप रहोगे। अपना हाँ भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए, लाइए इधर अचार दीजिए, अचार। अरे वाह, अब ये अचार दे दिया ना, अब समझ लीजिए पिंकी जी का ये जिप लग गया मुंह में। हाँ क्यों बे? हैं? तेरा दिमाग घुटनों में है? बता क्यों तूने पीटा उसे टन को बिना वजह? अच्छा, और वो मेरी लुगाई को मेरी नाक के नीचे से खींच के ले जा रहे हो, मैं चुप रहूं? कैसा घटिया आदमी समझा भाई इसको जरा। अरे लेकिन टांगे क्यों तोड़ी उसकी? अरे वो तो मैंने अपने दिमाग से काम लिया। टांगे टूटी होंगी तो ऊंची घोड़ी पे नहीं बैठ पाएगा। अब शादी करने के लिए कोई कुत्ते पे बैठ के थोड़ी ना आएगा वो अपनी, समझ रही है बात को कि ना? चटंके में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे, मेरे तो भागे फूट गए। सर, अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो यहाँ का दामाद बनकर रह जाएगा तू। संजना क्या, फिर तो किसी से भी ब्याह ना होगा तेरा, बता रहा हूं मैं। इस बात से मुझे ये मालूम हो गया कि सच्चे प्यार की कीमत तुम ना जान पाओगे बेकार आदमी में। तुम्हें क्या मालूम इस चीज के बारे में? अच्छा, मुझे ना मालूम सच्चे प्यार का मतलब क्या है। तेरी बहन को जो स्कूटर पे बिठा के भगाया था मैंने, वो प्यार ना था?
मैंने तेरी बहन से कहा था स्कूटर में सिर्फ हवा चेक करनी है, इसलिए तू सिर्फ उसकी सीट पे बैठ जा। इतनी देर में प्यार हो गया मुझे। बात कर रहा है बेकार की। वो मुझे कुछ ना पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं संजना से सच्चा वाला प्यार करता हूँ, और मेरे रहते हुए संजना को मेरे सामने से कोई ले जाए ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और सुन जीजा, अभी तक कोई ऐसी जेल की सलाख नहीं बनी जो छटंकी को रोक सके, समझा? उड़ जाऊंगा मैं। छटंकी भैया, इलायची के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों बिना बात के आफत मोल ले रहे हो? तुम्हारा हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। तुम्हें ना मेरी कसम है, तुम अब पंचम से कुछ नहीं कहोगे, तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाओगे। ठीक है, हमें क्या है, हाथ ना लगाएंगे टांग लगा देंगे। भागे फूट गए। अरे मैं तेरी मारूंगा। जा अपना काम करो। जीजी मेरी बात तो सुन। अरे करो करो, सुन तो एक मिनट, मेरी बात सुन। क्या कह रहे हो? रोना मत कर दे। और सुन, मैं सोच रहा हूँ छटंकी को ना सारी बात साफ साफ बता देता हूँ कि इलायची की जान खतरे में है ना, और उसका एक वीडियो जो है वो टन के पास है। हो सकता है बात सुन के छटंकी थोड़ा कम तंग करे उस टन को। ना ना इलायची के पापा, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। देखो, तुम्हें भले ही कोई कुछ भी कहे, मक्खी चूस, कंजूस या खुजली वाला कुत्ता। तू मुझे कुत्ता कह रही है? अरे मैं ना कह रही हूँ, अगर कोई और बोले तो। लेकिन अभी तो तू ही कह रही है ना मुझे। ये बेकार की बातें छोड़ो ना इलायची के पापा, मुद्दे की बात पे आओ। देखो, हाँ तुम्हें कोई कुछ भी बोले, हाँ, लेकिन इलायची के खिलाफ अगर एक शब्द भी निकला ना तो छटंकी भैया बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मानते हैं इलायची को, समझे? और अगर उन्हें पता चल गया कि पंचम के पास वीडियो है तो वो तो पंचम के जान ही ले लेंगे। सही कह रही है तू, ये तो बात सही है। छटंकी जो है सारी दुश्मनी मुझसे निकाल ले, लेकिन इलायची पे अपनी जान छिड़कता है ना। इसीलिए मैं चुप हूँ। लेकिन अगर छटंकी के ऐसी कारनामे चलते रहे ना तो ये बात बहुत रातें दिन न लगेगी, बता रहा हूँ मैं तुझे। ना ना इलायची के पापा, ऐसा ना होगा। देखो, मैंने छटंकी भैया को अपनी कसम दी है, और छटंकी भैया ना मेरी कसम कभी ना तोड़ते हैं। पर अपने भाई का ऐसा हाल देख के मेरे तो भागे फूट गए। अब इस वक्त किसे फोन कर रहे हो? तेरी सौतन को। यहाँ के बाद सीधा उसी के घर तो जाऊंगा, बात करनी है बेकार की। तो सारे जान का गुस्सा मुझ पर ही निकाल दो, मेरे तो भागे फूट गए। हाँ सही रहा। और सर कौन है बे? सेठ जी प्रणाम। हाँ हाँ सुन, मैं तुझसे ये भी ना कह सकता हूँ कि खुश रहे, तेरी दोनों टांगे जो टूटी हुई है। सेठ जी आपको कैसे पता चला? अरे अभी अभी जेल में जो है छटंकी से मिल के आ रहे हो, उसने सारे कारनामे बता दिए। अच्छा तुम वो सब छोड़, मैं क्या कह रहा हूँ, कल सुबह 9 बजे दुकान पे आ जाइए, तुझे ही दुकान खोलनी है बस। सेठ जी हम कैसे आ जाएंगे? आपको तो पता है ना हमारी दोनों टांगे टैब बोल चुकी है। अरे तो पैर से थोड़ा ही ताला खोलेगा दुकान का, हाथ तो सलामत है। सेठ जी हम अपने बिस्तर से उठने की हालत में नहीं है, दुकान कहाँ से चलाएंगे? मैं कौन सा कह रहा हूँ तुझसे कि मेरी दुकान पे तू खरगोश की तरह कूदते हुए ही हो। अरे आराम से यार, रिक्शे पे बैठ गया, रिक्शे के पैसे मैं दे दूंगा, बात कर रहा है बेकार की तू भी। पर सेठ जी आप अरे सुन, शादी का मामला है, ज्यादा टालना ठीक बात ना है। ठीक है, सुबह आ जाइयो बस, मैं फोन रख रहा हूँ। सेठ जी सुबह आ जाएगा, चल आ जा। साला मोटा सांड भैंस। जीजी तूने कसम दे के छटंकी के हाथ बांध दिए, भले ही पंचम को हाथ न लगाने की कसम खाई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं संजना का ब्याह किसी और से होने दूंगा। बहुत दर्द हो रहा है भगवान। सुनीता जी, आप कहते थे हमारी फर्स्ट किस्सी कब होगी, तो लो आज हमारी होगी फर्स्ट किस्सी। आज हम करेंगे किस्सी। छोड़ साले। अबे वो हवस के पुजारी क्या कर रहे हैं बे? छोड़ हट। जीजा ही छत पर है। ये आ गई, फोन रख।
अरे धोखा तो क्या भाई, मैं जानबूझ ना दुखाया। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। आए 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 आए। ओहो, कितनी देर लगा दी यार। जीजा जी। हेलो। जीजा जी छत पर है? नहीं, यहाँ पर उनका भूत लेटा हुआ है प्लास्टर लगा के। अरे इलायची, दूध लाई हो? भगवान करे सबको आप जैसी पत्नी मिले। संभालो यार इस दर्दीले इंसान को। मेरा सुनीता जी से मिल के आता हूँ गप्पे लड़ा के। दूध पी ले, दूध। क्या हो गया मेरे बेबी को? क्या हुआ है आपकी बेबी को? बेबी का कोई इस तरह से हाल करता है, बताइए जरा। बेबी की दोनों टांगे आपने क्या है यार इलायची जी? पति होने का ना आपका किस्त भर रहे हैं हम। जीजा जी शायद आप ये नहीं जानते, पहले जमाने के आशिक जो होते थे ना, आशिकी में अपनी जान दे देते थे, आशिकी में सूली चढ़ जाते थे। लेकिन आप सस्ते में निपट के खुश हो जाओ यार। हम खुश हो जाएं? इलायची जी हम ना आपको बता रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब चांदनी चौक के बदनाम चौक पर ना मैं से फांसी लगा के खड़े होंगे और लोगों को बता के जाएंगे कि पति बनना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। ठीक है, सॉरी यार। ये लो हल्दी वाला दूध पियो, थोड़ा बेटर फील होगा, आराम मिलेगा। ये लो। आराम तो मिल जाएगा हल्दी वाले दूध से। ये बताइए कि अब क्या करेंगे यार? सिंपल है, कल पापा से बोल देना कि टूटी टांग के साथ ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता है, और जब तक टांग ठीक नहीं होती है हम शादी की बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है? पर आपको लगता है आपका बाप मानेगा? सॉरी, मतलब आपके प्रिय आदरणीय अच्छे आदमी आपके पापा मानेंगे क्या? देखो कोई और ऑप्शन बचा नहीं है हमारे पास अभी। आप ऐसे ही करके ये शादी की बात टालो और प्लीज प्रे करो कि हमें कोई आइडिया मिल जाए। अगर आइडिया नहीं मिला ना तो लाइफ में टेंटे को रखे हमारी। यार क्या इलायची। टन जी अब तक ना आया, बताना कहाँ अटक गया। सेठ जी अब पैर टूटा, उड़ के तो ना आ पाएगा। हैं? आ रहा होगा रेंगते रेंगते। मेरा मतलब सेठ जी धीरज रखो, आ जाएगा। इतनी जल्दी है तो बरसाती में हवाई जहाज भेज दो। ना क्या कह रहा था? मैं कुछ ना कह रहा था सेठ जी। ना कुछ तो कह रहा था तू। अरे मैं कुछ ना कह रहा था। आप कुछ कह रहे थे पंचम के बारे में। मैं ये कह रहा था कि मैंने उससे साफ साफ कहा था कि दुकान तू खोलेगा, लेकिन देख काम शुरू करने से पहले ही नखरे शुरू हो गए उसके। अच्छा मतलब नखरेबाज है? नखरेबाज निकम्मा एक नंबर का वो। मैं तेरी तो उठा दे। अरे एक मिनट रुक जा। उठाओ भैया। अरे आओ भैया जरा उठाओ। बनवा लियो भैया, लेके रहियो पैर ना दुखे। चलो। हाँ आराम से। थैंक यू धन्यवाद भाई साहब। ये बगल में दबा लो, बैठ जाओ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। टन हाँ, मैं संजीव से यही कह रहा था कि मतलब तेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा होगा, इसलिए आराम से आएगा वो, थोड़ा तसल्ली से आ जाएगा। लेकिन ना सर जी आप जो ना कह रहे थे, आप कह रहे थे कि पंचम ने नौकरी शुरू करने से पहले ही नखरे दिखाना शुरू कर दिए। सेठ जी आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? ना मैं तो तेरे बारे में बहुत अच्छा बोल रहा था। वो तो इसके कान बज रहे होंगे। बज रहे थे ना तेरे कान? हाँ बज रहे थे। दर्द हो रहा होगा ना तेरे पैरों में? हाँ सेठ जी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
आपको क्या बताएं, वो छटंकी मामा ने इतना मारा, पेल पेल के ना हमारी मतलब दुश्मनी निकाली, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू तो जानता ही है कि छटंकी जो है एक नंबर का जल कुकड़ा है, तुझे तो पता है ना। किसी की तरक्की पे खुशी ना होता वो तो मैंने और करू ने उसे समझा दिया है, अब वो तुझे तंग ना करेगा। क्या तंग करेंगे अब वो सेठ जी, इससे ज्यादा क्या तंग करेंगे। वो किसी भी आदमी को मार मार के ऐसा दुम्बा बना दिया, क्या बताएं। ऐसी ऐसी जगह पे दर्द हो रहा है, हम आपको बता भी नहीं सकते। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब देख तेरी किस्मत जो है खुलने वाली है। बस तेरी और संजना की जैसी शादी होगी उसके बाद तू अपनी किस्मत पे नाज करेगा। वाह वाह सेठ जी, क्या बात कही। सही बात, मतलब पंचम और संजना की जोड़ी क्या खूब लगेगी। चल मैं जरा संजना को आवाज दे के आता हूँ, तैयार हो गई होगी वो जवाब ना देगी। मैंने कौन से उसके खेत बेच दिए हैं जो जवाब ना देगी, ये बता। ना सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि मतलब वो ना इस समय मेकअप कर रही होगी और मेकअप करते समय उसकी बोलती एकदम बंद हो जाती है। अब ऐसे भी आधे अधूरे मेकअप में लड़कियां जो ना बहुत भद्दी दिखती हैं। अबे उसे मेकअप करने की क्या जरूरत है, मैं खुद बुला कर लाता हूँ उसे। अरे नहीं नहीं सेठ जी। तू क्यों मना कर रहा है? नहीं नहीं सेठ जी, हम मना नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सेठ जी कि आप इतने बड़े आदमी हैं, इस दुकान के मालिक हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है कि आप बुलाने जाएंगे। इनको भेज दीजिए ना, इनकी बहन है संजीव जी। क्या आप बुला लाएंगे? अरे सही कह रहे हैं। सुन, तेरी बहन है, तू बुला कर ला तो अच्छा भी रहेगा। जा। ठीक है सर जी। यार ये मेरी लाइफ में सारे टंटे क्यों होते हैं? ऐसा लगता है ना भगवान जी को मजा आता है यार। मेरा बैंड बजा के इस तरीके से क्या करूं? लाची, संजना रेडी है, सेठ जी बुला रहे हैं। हाँ अंदर एकदम रेडी है, जाओ ले लो। नहीं यार, अंदर तो कोई ना है। सीटी मारो ना, उड़ती भी आएगी। सच्ची? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? जीजा जी वहाँ दुकान में बैठे, संजना कहाँ से रेडी होगी यार? अरे यार, तो फिर अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूं जाके? मुझे ये पता होता तो यहाँ पे बाल नहीं नोच रही होती खड़ी हुई, प्लीज। यार आपके बाल भी ना किसी एंटीना से कम ना है, नोच लो दो चार, हो सकता कुछ आइडिया निकल आए। अरे यार, अब मैं संजना कहाँ से लाऊं? मुझे अभी कुछ क्लिक नहीं हो रहा, मुझे सोचने दो। ओह गॉड। देखो, भेजा था संजना को बुलाने के लिए इसे, और खुद चिपक के बैठ गया। पता नहीं सेठ जी। सेठ जी वो क्या कह रहे हैं, हम ना आपसे काफी समय से ना एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो रहा है। अरे इसमें जल्दबाजी की क्या बात है? तेरी शादी हो जाएगी, तुझे तेरी बीवी मिल जाएगी, और मेरी बेटी के सर से जो शनीचर हटेगा और मैं भी जो बेफिक्र हो जाऊंगा। सेठ जी आप ना हमारी बात समझने की कोशिश करिए एक बारी। हमें ना बहुत ज्यादा चोट लगी है और वो मजा नहीं आएगा ना देखने में, समझ रहे हैं आप? अरे क्या मजा ना आएगा? तुझे क्या, तू तो एक जगह बैठ के आराम से देखियो। भाई संजना तेरे पास आएगी, गा के दिखाएगी, नाच के दिखाएगी, है चल के दिखाएगी, बैठ के दिखाएगी, खड़े होकर दिखाएगी, सब करेगी। तू आराम से बैठी हो, वो दिखा देगी अपना सब कुछ, जितना उसको, जितना भी उसके अंदर जो भी कुछ है हुनर, वो सब दिखा देगी तुझे। बस सेठ जी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हम ये टूटी टांगे लेके फेरे थोड़ी ना लेंगे। आप समझने की कोशिश करिए ना, सुहाग रात पे दूध की जगह अगर हल्दी का दूध का ग्लास मिलेगा तो मतलब सुहाग रात का मजा नहीं आएगा ना, क्या फायदा? ये बड़ी सुहाग रात की जल्दी हो रखी है। हाँ सेठ जी, अब तीर्थ यात्रा पे थोड़ी ना जाएंगे शादी के बाद। आप तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम सेठ जी, एक बारी आप सोच के देखिए, एक बारी हमारी टांगे ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अच्छे से शादी कर लेंगे, मजा भी आएगा। और वो क्या है ना कि हमारी पत्नी भी हमसे अच्छे से उम्मीद कर सकती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा मतलब आप ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन सुन, वो वीडियो तो डिलीट कर दे, कम से कम मुझे तसल्ली हो जाए। सेठ जी एक बारी शादी हो जाए, उसके बाद सुहाग रात हो जाए, फिर उसके बाद पक्का आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे। मतलब वही। हेलो इलायची जी। हेलो संजीव जी। पंचम जी। अरे संजना ना आई?
वो जीजा जी को कह रही हूँ ऊपर भेज दो। अरे कैसी बातें कर रही है, इसकी अभी उम्र है क्या ऊपर जाने की? अरे वो ऊपर नहीं यार, बरसाती वाला ऊपर। उन्हें अकेले में कुछ बात करनी है जीजा जी से। ऐसी कौन सी बात है भैया जो मेरे सामने ना कर सकती वो है? पापा यार बहुत सारी बातें होती है प्लीज, जैसे कि मतलब शादी से पहले कपल से डिस्कस करते हैं कि कितने बच्चे चाहिए, हनीमून पे कहाँ जाना है। अब आपके सामने ये सब बातें करेंगे तो उनको खुद को अजीब लगेगा ना। अंडरस्टैंड यार, क्या प्रॉब्लम है, मिलने दो ना अकेले, है ना? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? ये अभी जो है इसके पैर टूटे हुए हैं, तो ऊपर बरसाती में क्या ये उड़ के जाएगा? नहीं सेठ जी, हम सीढ़ी से चले जाएंगे। अरे अभी तू शादी टालने की बात कर रहा था, अब तू सीढ़ी पे चढ़ने की बात कर रहा है। सीढ़ी देखो, पहले सीढ़ी चढ़ेगा फिर घोड़ी चढ़ेगा, मतलब सीढ़ी घोड़ी चढ़ेगा मतलब। हाँ, बिल्कुल सेठ जी। और बाकी इलायची जी तो है ही ना, वो उठा लेंगी। हाँ मैं उठा लूंगी। सुन, उठा लेगी? हाँ उठा लूंगी। कहीं उठाते उठाते से ऊपर मत उठा दियो। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। ना मैं तो कहता हूँ उठाई दे, कम से कम पीछे से वीडियो डिलीट कर दूंगा, सारी छुट्टी टंटे खत्म। आप लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? अरे ना 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 ऐसा कुछ ना। सुन जा, इसे ऊपर ले जा, जा जा। हाँ चलो चलो। इलायची जी आइए। आराम से ले जाइए। मैं चप्पल पहन लूं, एक सेकेंड। हाँ हाँ ओहो, आराम से आराम से आराम से, इधर इधर आराम से, बाय संजीव जी। आराम से आराम से। आराम से। शाबाश, चलो। देखा, इससे बचा लिया ना। वो इलायची जी क्या है ना कि इस समय हमारी टांगे टूटी हुई हैं, वरना आपको साष्टांग प्रणाम करके देते। कोई बात नहीं, आपकी फीलिंग से काफी है। इलायची जी हड्डी आ गई। हेलो तोता मैना, ये तुम लोगों की आशिकी ना बहुत जल्दी मातम में बदल जाएगी। सेठ जी ज्यादा दूर ना, ये दुकान पे बैठे। अबे यार सेठ जी का नाम मत लेना यार तू। इलायची जी आपने हमें फिर से बचा लिया। अबे पत्नी जो है ना यमराज के गरेबान में हाथ डाल के अपने पति को बचा लाती है। सेठ जी क्या चीज है यार। अरे मेरे इकलौते पति है ये, तो इनका ख्याल रखना तो बनता है। खासकर तब जो फंसाया भी इन्होंने। ये सब छोड़िए ना, हमें ऊपर तक छोड़ दीजिए ना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, बैठो कंधों पे बैठो। ये कैसा मजाक है इलायची जी? अरे शुरुआत आपने की है मजाक की, क्या मतलब दोनों पहिए पंचर है और हाईवे पे दौड़ने की ख्वाहिश बहुत बढ़िया। हाँ नहीं सही है, आपकी बात सही है, आपकी बात में पॉइंट है। अब ऊपर कैसे जाएं हम? तो ऊपर जाने ही क्यों है यार, कौन सा पापा ऊपर आपको आके चेक कर रहे हैं? मेरे रूम में चुप चलो। पर इलायची जी अगर सेठ जी आ गए गलती से तो? गॉड वो विलेन नहीं है, पूरी दुकान संभालियो ना, चलो यार। इंटेलिजेंट। आई नो। पर इलायची जी परवर कुछ नहीं, चलो यार। ठीक है। बताओ, संजीव और इलायची को भेजा था कि इसे टंटन को छोड़े आओ संजना के पास। आने में इतनी देर लगा दी, इतनी देर में तो मैं आधे गांव को दिल्ली की ट्रेन में बैठा के आ जाता। कहाँ चले गए? अरे हाँ, आओ आओ महारथियों, आओ आओ आओ। भैया चांद पे होके आ रहे होगे, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए नींबू पानी मंगा देता हूँ, थक गए होगे है ना। पापा प्लीज ताने तो दो मत, टूटी हुई टांग वाले जीजा जी को ऊपर तक पहुंचाना ना आसान काम नहीं था। पता है धक्के मार मार के हम दोनों ने उनको भेजा ऊपर यार। ऐसे तो अपने आंगन में क्या नागिन भटक रही थी ऐसे? तू उसे संजना को नीचे ना बुला सकती थी? ओ यार मुझे तो ये सूझा ही नहीं पापा। देख कोई बात नहीं, आपको पता है जीजी और जीजा जी ना मतलब एक दूसरे के सामने ना इतने खूबसूरत से प्यारे से लग रहे थे दोनों, और ना एकदम मेड फॉर ईच अदर, एकदम परफेक्ट। पापा इतने प्यार से बात कर रहे थे दोनों। हाय। अरे वो सब छोड़िए, बता तुम लोग, अरे उन दोनों का अकेला क्यों छोड़े आई? नहीं पूरे गांव को बीच में बैठा देते उनके लिए जाके। अरे होने वाले पति पत्नी है, एक दूसरे को समझना तो जरूरी है। 1 मिनट में क्या समझ लेंगे? एक दूसरे को समझना जरूरी है।
करू से शादी हुए कितने साल हो गए, मैं आज तक ना समझ पाया कि वो चीज क्या है। ये बता, तू उन दोनों को अकेला क्यों छोड़े आई? हाँ तो कबाब में हड्डी बन के बैठ जाऊं क्या बीच में? ये तू समझ ना रही है, जवान लड़का लड़की जो होते हैं वो एकदम माचिस की तीली और पेट्रोल की तरह होते हैं। बस थोड़ी देर अकेला छोड़ा तो आग लगने का डर रहता है, समझ रही है तू? कैसी बात कर रहे हो सेठ जी? 56 जगह से टूटा पड़ा आदमी रेंग रेंग के चल रहा है, वो मेरी बहन का क्या कर लेगा? सेठ जी, मैं अपनी आंखों से ऐसे देख के आया हूँ, दोनों कोना पकड़े बैठे हैं और इतनी दूर से आग क्या धुआं भी ना निकलेगा। तू कैसा आदमी है? हैं? अपनी जवान बहन को जो है मेरे नौकर के साथ छोड़ दिया तूने। अरे तुझे वहीं बैठना चाहिए था। अरे कुछ ना होगा, भाई है मेरा। भाई है? मतलब भाई 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 है, वो भी नौकर मैं भी नौकर, नौकर नौकर भाई भाई, फिर चिंता की बात कहाँ से आई? अरे तुझे चिंता ना होगी, लेकिन मैं अनर्थ ना होने दूंगा ये। अरे चल मैं जा रहा हूँ। यार। अरे तू समझ तो एक मिनट। जाओ, अरे कि मतलब मत जाओ। तू अरे समझ ना रही है, मेरी बात करना बहुत अरे जरूरी आप है। तो नहीं समझ रहे हो ना, आप जवान लड़का लड़की को क्यों नहीं समझते हो यार? अरे उम्र हो गई यार कोई आपकी। समझेगा उम्र क्या है? मैं इतनी उम्र में कैसी आ गया हूँ तू बात। अरे नहीं प्लीज आप पापा, प्लीज यार। कहाँ है बे तू? अरे वॉशरूम गए होंगे यार, हर किसी के पीछे लगे रहते हो, बस यही आदत है मुझे आपकी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे जाने दे, तू बात समझ। अरे क्यों जाने दे? अरे तू कैसी बातें कर रही अरे है? आप कैसी बातें कर रहे हो? सुन, मुझे जाने दे, एक मिनट रुक जा। अरे तू समझ ना, अरे तू बात तो समझ। पापा यार, वेट पापा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।